एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 3 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स। तो चलिए विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। अब यहाँ पर हमें कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं। जेंटली का मतलब क्या होता है। जेंटली मतलब होता है आराम से, बिना फोर्स लगाए, विदाउट फोर्स, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़े। जैसे कहते हैं इसको जेंटली अपनी तरफ खींचो। जेंटली मतलब ज़्यादा फोर्स मत लगाओ, थोड़ी फोर्स से, बहुत हल्के से आराम से, प्यार से इसको खींचो, ऐसा। फर्मली का मतलब होता है रिजिडली। रिजिडली मतलब एकदम से कस के, जैसे कि प्लांट को जड़ें जो हैं मिट्टी में पकड़ के रखती हैं, है ना। जड़ें नहीं पकड़ के रखती, जड़ों को मिट्टी पकड़ के रखती है, ठीक है। फर्मली एकदम कस के पकड़ के रखती है। अगर मिट्टी जड़ों को ना पकड़े तो क्या होगा, पेड़ ऐसे ही उड़ जाएगा हवा आंधी तूफान में। तो इसको एकदम से फर्मली, रिजिडली मतलब एकदम कस के, जिसे हम बोल सकते हैं पकड़ के रखा जाता है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं फर्मली, राइट। ड्रॉथ का मतलब क्या होता है, कंडीशन ऑफ नो और वेरी लो रेनफॉल, राइट। एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या तो बारिश बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है। क्रीप का मतलब होता है क्रॉल करना, जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं ना, वो क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा रेंगना जिसे हम कह सकते हैं। एबिडेंट मतलब होता है लार्ज नंबर्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। स्प्राउट का मतलब होता है स्टार्ट शोइंग शूट्स, छोटे छोटे उसके अंदर से शूट्स निकलना। जैसे आप स्प्राउट्स खाते भी होंगे, मूंग की दाल के, चने के दाल के, तो क्या करते हैं, उनको भिगो के रखा जाता है रात भर, सुबह पानी निकाला जाता है, फिर गीले कपड़े में ढक के हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस पे रखा जाता है। 2-1 दिन में आप देखते हैं उसमें से स्प्राउट्स निकलने लग जाते हैं। आगे देखते हैं प्लांट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, कितने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन अवर प्लैनेट। भाई बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं हमारे प्लैनेट पर। सम ऑफ देम ग्रो ऑन लैंड, कुछ जो है वो लैंड पर ग्रो करते हैं, एंड सम ग्रो इन वाटर, कुछ जो है वो पानी में ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं बच्चे, कुछ प्लांट लैंड पर यानी कि भूमि पर ग्रो करते हैं, राइट। जैसे मैंगो ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, मिट्टी में, भूमि पे ग्रो होता है, राइट। सम ग्रो इन वाटर, जैसे कि हमारा लोटस प्लांट हो गया, है ना। तो लोटस कहाँ होता है, पानी में ग्रो होता है। द प्लांट पार्ट्स आर मॉडिफाइड डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट इन विच दे ग्रो। और प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो इस तरीके से अपने अंदर बदलाव कर चुके हैं, इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि वो जहाँ ग्रो हो रहे हैं उसके हिसाब से ढल जाते हैं, अपने एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं, राइट। मतलब बने एक तरीके से ऐसे होते हैं, या ये कहो कि वो इस तरीके के हो जाते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं इस तरीके से। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द कैक्टस प्लांट ग्रोज इन डेजर्ट। अब हमें पता है कैक्टस जो है वो डेजर्ट में ग्रो होता है। क्या ये संभव है कि कैक्टस को बर्फ़ के पास जहाँ कहीं ऐसे एरियाज़ में आप उगा सको, या माउंटेन हिली एरियाज़ में उगा सको, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अब इसी तरीके के लिए अडेप्ट हो चुका है, आप नहीं चेंज कर सकते, राइट। सो क्या होता है, जो द डेजर्ट प्लांट है, हम कह रहे हैं डेजर्ट्स में होता है, सॉरी कैक्टस प्लांट है वो डेजर्ट में ग्रो होता है। डेजर्ट्स डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ वाटर। अब डेजर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है, हैंस इसी वजह से जो कैक्टाई, यानी कि कैक्टाई क्या होता है, कैक्टस का सिंगुलर फॉर्म है, कैक्टस जो है वो प्लूरल फॉर्म है कैक्टाई का, ठीक है। तो कैक्टाई हैव अ थिक स्टेम। इसका जो स्टेम होता है, इसका जो तना होता है वो मोटा होता है। क्यों मोटा होता है, क्योंकि वो स्टोर करके रखता है। स्टोर वाटर मतलब पानी को स्टोर करके रखता है। इंस्टेड ऑफ लीव्स, पत्तियों की बजाय, अ कैक्टस प्लांट हैज़ स्पाइंस। अब इसमें पत्तियां नहीं होती, इसमें कांटे होते हैं। कांटे क्यों होते हैं, दैट कीप एनिमल्स अवे फ्रॉम इट्स वाटर फिल्ड स्टेम। अगर कांटे नहीं होते ना तो कोई भी जानवर आता और इसको खा के चला जाता, लेकिन क्योंकि इसमें कांटे होते हैं तो जानवर इससे दूर रहते हैं, तो इसका जो स्टेम में वाटर है वो सेफ रहता है इसके लिए। नहीं तो पानी के चक्कर में डेजर्ट में कोई भी इसको आके खा सकता था। आगे देखते हैं, ठीक है। स्नोई रीजन्स में हैव कोन शेप्ड ट्रीज। अब जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे कोन की शेप के आकार के पौधे होते हैं, इस तरह से, इस तरह के कुछ इस तरह के ट्रीज होते हैं, ये देख रहे हो, ये रहा, इस तरह के होते हैं। इससे क्या होगा, बर्फ़ आएगी और ऐसे गिर जाएगी, स्लाइड करके हट जाएगी इसके ऊपर से। वाटर प्लांट्स का क्या होता है, सॉरी ऊपर लाइन कवर कर लेते हैं। स्नोई रीजन्स हैव कोन शेप्ड ट्रीज टू हेल्प द स्नो स्लाइड इजली। इससे आराम से फिसल के नीचे चली जाती है ऑन टू द ग्राउंड। वाटर प्लांट्स टू हैव यूनिक स्ट्रक्चर्स। जो पानी वाले पौधे होते हैं ना, उनका भी अपना ही अलग यूनिक स्ट्रक्चर होता है, दैट हेल्प दैम स्टे अलाइव इन वाटर, जिसकी वजह से वो पानी में जो है वो अलाइव, जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अ प्लांट इज अ लिविंग थिंग। प्लांट क्या है भाई, लिविंग थिंग होता है, एंड हैज़ मेनली 2 बॉडी पार्ट्स। प्लांट्स के 2 बॉडी पार्ट्स होते हैं, पहला होता है द शूट एंड दूसरा होता है द रूट, ठीक है। शूट कौन सा पोर्शन होता है, जो मिट्टी के ऊपर उगता है। रूट कौन सा सिस्टम होता है, जो मिट्टी के अंदर उगता है, ठीक है। शूट की बात करते हैं।
द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर उगता है इज कॉल्ड द शूट, उसको शूट बोलते हैं. इट कंटेन्स द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इसमें सारी चीज़ें आती हैं. और अगर हम रूट जड़ों की बात करते हैं तो द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, ऐसा पार्ट जो कि ग्राउंड के नीचे उगता है, बिलो द ग्राउंड उगता है, इज कॉल्ड द रूट, उसको हम रूट बोलते हैं. इट ग्रोज अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड उगता है एंड परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है ये परफॉर्म करता है. जड़ों के अपने ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. ईच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, हर पार्ट प्लांट का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है. अब रूट्स के फंक्शंस पढ़ लेते हैं. फंक्शंस ऑफ द रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, वो पानी को और न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से सोख लेती हैं एंड सेंड इट टू द स्टेम ऑफ द प्लांट, और प्लांट के स्टेम तने के लिए भेज देती हैं, तने के लिए भेज देती हैं कि मतलब वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हारा काम है, क्योंकि तने से फिर वो आगे पत्तियों में जाएगा और वहाँ खाना बनेगा. द रूट्स हेल्प टू होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल, तो जड़ें होती हैं मदद करती हैं पक्का कस के पकड़ने में, प्लांट को फर्मली पकड़ के रखने में सॉइल में. द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ऑल्सो स्टोर एक्स्ट्रा फूड, तो ये एक्स्ट्रा फूड को भी स्टोर करके रखते हैं फॉर द प्लांट के लिए. वी ईट दीज रूट्स एज फूड, तो जो खाना ये अपने लिए तैयार करते हैं हम उसे कह सकते हैं वी ईट दीज रूट्स एज फूड, हम उन जड़ों को एज अ फूड हम खा लेते हैं. बेसिकली वो क्या है, वो प्लांट का खाना होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स. तो दो तरीके के हमें रूट्स की जड़ें जो बता रखी हैं, दो तरीके की बता रखी हैं. एक तो होता है टैप रूट. सम प्लांट्स हैव अ थिक रूट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत मोटी थिक रूट्स होती हैं जस्ट बिलो द स्टेम, स्टेम के जस्ट नीचे की तरफ. दिस इज द मेन रूट एंड इट गोज डीप इनटू द सॉइल, ये मेन रूट होती है प्लांट की और मिट्टी के अंदर ये बहुत ज़्यादा डीप जाती है. इट हैज़ मेनी थिन साइड रूट्स, इसकी जो बहुत पतली पतली साइड रूट्स भी होती हैं जो स्प्राउटिंग आउट ऑफ इट, जो इससे बाहर निकल रही होती हैं. ठीक है, प्लांट सच एज कैरेट, रेडिश एंड मस्टर्ड्स हैव टैप रूट्स, ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी टैप रूट्स होती हैं और कौन सी फाइबरस रूट्स होती हैं. सम प्लांट्स डू नॉट हैव वन मेन रूट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी कोई मेन रूट नहीं होती. इंस्टेड इसकी बजाय दे हैव लॉट्स ऑफ स्मॉलर रूट्स, इनकी बहुत सारी जो है छोटी छोटी रूट्स होती हैं ग्रोइंग फ्रॉम वन एंड ऑफ देयर स्टेम. ठीक है, एक ही एंड से जो है वो निकल रहे होते हैं स्टेम के. दीज रूट्स आर कॉल्ड फाइबेरियस रूट्स, इस तरह की जो रूट्स हैं उनको हम फाइबर्स वाली रूट्स यानी कि फाइबेरियस रूट्स बोलते हैं, जैसे कि ग्रास, लिली, फर्न, ओनियन, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. स्टेम की बात करते हैं. द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट, सबसे ज़्यादा मेन पार्ट स्टेम ही होता है शूट का. इट सपोर्ट्स द ब्रांचेस, ये ब्रांचेस को सपोर्ट करता है, लीव्स को सपोर्ट करता है, बर्ड्स को सपोर्ट करता है, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को भी जो भी ग्रो हो रहे होते हैं ऑन इट. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स, अलग अलग प्लांट के अलग अलग जो हैं कह सकते हैं टाइप होते हैं. फंक्शंस ऑफ द स्टेम क्या है भाई, फंक्शंस ऑफ द स्टेम में पहला फंक्शन आता है हेल्प अ प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट. जो स्टेम होती है ना वो प्लांट को सीधा खड़ा होने में काफ़ी मदद करती है. बियर्स, लीव्स, इसमें पत्तियाँ आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं. नेक्स्ट आता है कि भाई कैरी करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, रूट से लेकर लीव्स तक ये ले जाके रखता है, मतलब पूरा रास्ता बनाता है. एंड अदर प्लांट पार्ट्स, ठीक है, तक भी मतलब एक तरीके से वाटर एंड मिनरल्स को पहुँचाता है, न्यूट्रिएंट्स पहुँचाता है. कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अब खाना बना लिया पत्तियों ने तो पूरे पौधे को देकर भी आता है यही पार्ट. टाइप्स ऑफ स्टेम्स, अब स्टेम्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं. अ प्लांट दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम, उसको हम ट्री बोलते हैं. ट्री किसे बोलते हैं, जिसका लकड़ी वाला एकदम स्ट्रॉन्ग सा जो है वुडी स्टेम होता है. पाइन हो गया एंड अशोका हो गया इसके एग्जाम्पल, पेड़ के, ठीक है, जो ट्री है उसका एग्जाम्पल है ये. प्लांट्स लाइक रोज एंड तुलसी हैव थिन वुडी स्टेम, इनकी पतली पतली और पतली लकड़ियों वाला जो है स्टेम होता है. दे आर कॉल्ड शर्ब्स, इनको हम शर्ब्स बोलते हैं. प्लांट्स लाइक कोरिएंडर एंड मिंट आर थिन, कोरिएंडर और मिंट तो बहुत थिन होते हैं, पतले होते हैं. ग्रीन स्टेम्ड प्लांट्स होते हैं, हरी हरी इनकी मतलब स्टेम होती है. दे आर कॉल्ड हर्ब्स, इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं. सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम्स काफ़ी वीक होती हैं. स्टेम्स ऑफ सच प्लांट्स आर वेरी सॉफ्ट, इस तरह के प्लांट्स की स्टेम जो है बहुत सॉफ्ट होती हैं. एंड नीड सपोर्ट, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है. प्लांट्स लाइक मनी प्लांट एंड बिटर गॉड क्लाइंब अप, ये मनी प्लांट और बिटर गॉड जो है ऊपर की तरफ चढ़ते हैं विद अदर सपोर्ट्स, दूसरे सपोर्ट्स के द्वारा यानी क्लाइंबर्स के द्वारा. वेयरएज प्लांट्स लाइक वाटरमेलन हो गया एंड मस्क मेलन हो गया क्रीप अलोंग द सॉइल, ये सॉइल से ही ऐसे ही मतलब उसको ऐसे क्रीप करते हुए जाते हैं ऐसे सॉइल में. ये मिट्टी है मान लो, चुको देखो इस तरह से मिट्टी है ना, ऐसे 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 क्रीपर्स जो होते हैं इस तरह से करते हैं. क्लाइंबर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है. अब क्लाइंबर क्रीपर्स के आपको ज़रूर जो हैं वो एग्जाम्पल्स याद करने होते हैं.
आगे देखते हैं, लीफ की बात करते हैं। अ लीफ इज़ अ फ्लैट मतलब बिल्कुल देखो ये देख रहे हो ना, ये एकदम फ्लैट है, ये हमारा पत्ता जो है वो एकदम फ्लैट होता है, जैसे आपकी हथेली होती है फ्लैट, ऐसे ही। यूजुअली ग्रीन पार्ट है हमारे प्लांट का ये, ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस, जो कि ग्रो होता है स्टेम से और उसकी ब्रांचेस से। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड ब्लेड। ये जो पूरा फ्लैट पार्ट है पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ये लीफ ब्लेड कहलाता है। पूरा पार्ट लीफ ब्लेड कहलाता है। द बॉटम ऑफ द ब्लेड इज रफ। जो इसका बॉटम होता है, नीचे का पार्ट होता है, वो काफ़ी रफ होता है एंड लाइट होता है कलर के अंदर। वाइल द टॉप कैसा होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो स्मूथ होता है और डार्क कलर का होता है। अ थिन वेन कॉल्ड द मिड रिप। अब बीच में से इसकी मिड रिप जा रही होती है, ये देखो पत्ती है, ये इसका मिड रिप जा रहा है, ठीक है। तो मिड रिप होती है जो कि रन होती है थ्रू द लीफ, ठीक है, उसके बीच में से निकलती है। दिस वेन हैज़ मैनी साइड वेन्स। अब इसके अंदर आप बहुत आराम से, आपको पता भी होगा इस तरह का, ये साइड वेन्स निकल रही होती हैं, ठीक है। तो मिड जो रिब होती है उसके साइड से साइड वेन्स निकलती हैं। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। अब ये क्या करते हैं, ये जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करती है। द बॉटम ऑफ द ब्लेड, जो नीचे का साइड होता है ना ब्लेड का, जो लीफ ब्लेड होता है पत्ते का नीचे का साइड, हैज़ मैनी टाइनी ओपनिंग्स। छोटे छोटे से ओपनिंग्स होते हैं, छेद होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू दी स्टोमेटा। अब स्टोमेटा से ही जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती हैं। द स्टोमेटा आर ऑल्सो यूज्ड बाय लीव्स। स्टोमेटा लीव्स के द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं टू लेट आउट ऑल द एक्स्ट्रा वाटर। सारा एक्स्ट्रा वाटर हटाने के लिए से ना, तो वो उड़ा देती है। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, उसमें पानी उड़ जाता है। फंक्शंस ऑफ द लीव्स, अगर हम बात करते हैं पत्तियों का काम क्या क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, मेकिंग फूड फॉर द प्लांट। यही तो किचन ऑफ द प्लांट कहलाते हैं, क्योंकि पत्तियां खाना बनाती हैं प्लांट का, ठीक है। ये इसका प्राइमरी फंक्शन है, मतलब सबसे मेन अगर काम देखा जाए पत्तियों का तो यही है कि वो खाना बनाती हैं प्लांट के लिए। अ ग्रीन लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट। जो हरी पत्तियां होती हैं वो प्लांट के लिए खाना बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट, सूरज की रोशनी में, पानी की मदद से, हवा की मदद से, और जो पत्तियों में हरा रंग होता है ना क्लोरोफिल की वजह से, उसकी मदद से लोग खाना बनाते हैं। द ग्रीन कलर इन द लीफ, जो हरा रंग होता है पत्तियों का, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। विच हेल्प्स इट टू मेक फूड। ये इसकी मदद करता है खाना बनाने के लिए। वाइल प्रिपेयरिंग इट्स फूड, अपना खाना बनाने में लीव्स लेट आउट ऑक्सीजन। पत्तियाँ जो हैं ऑक्सीजन छोड़ती हैं। विच ऑल लिविंग बींग्स यूज़ फॉर रेस्पिरेशन। और जितने भी लिविंग बींग्स हैं इसको सांस लेने के लिए जो है यूज़ करते हैं। सम प्लांट्स सच एज स्पिनच हो गया, कोरिएंडर हो गया, कैबेज हो गया, मिंट हो गया, यानी कि मिंट हो गया पुदीना, स्पिनच हो गया पालक, कोरिएंडर हो गया धनिया, कैबेज हो गया पत्ता गोभी। स्पिनच हो गया पालक, कोरिएंडर हो गया हरा धनिया, कैबेज हो गया पत्ता गोभी, मिंट हो गया पुदीना। स्टोर करते हैं फूड इन देयर लीव्स। अपनी पत्तियों में ही अपना खाना स्टोर करते हैं, फिर हम इनकी पत्तियां खा लेते हैं, ठीक है। तो हम प्लांट का वो पार्ट खाते हैं जहाँ इनका फूड स्टोर होता है। वी यूज़ दीज लीव्स एज अवर फूड, तो हम इसे एज अ फूड यूज़ कर लेते हैं। डिड यू नो में पढ़ लेते हैं, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना खाना खुद बना पाते हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं हो तो खाना नहीं बनाया जा सकता। ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल इन दैम एंड अलाउ करता है प्लांट को एब्जॉर्ब लाइट। ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी तरह से अपना खाना बना पाता है। फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स आर द कलरफुल पार्ट्स ऑफ आवर प्लांट। सबसे सुंदर, सबसे कलरफुल पार्ट जो होता है पौधों का, वो क्या होता है भाई, फूल होते हैं। मैनी प्लांट्स बियर करते हैं फ्लावर्स। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उनमें फ्लावर निकलते हैं। फ्लावर्स में बी सीन ऑन प्लांट्स एट ऑल टाइम्स। हर समय हम फ्लावर्स को देख सकते हैं प्लांट्स पे। दे हेल्प द प्लांट रिप्रोड्यूस, क्योंकि इसमें बीज आते हैं। पौधों का जो फूल होता है ना उसमें उनके बीज होते हैं, तो इसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। बीज बो दो तो फिर प्लांट निकल आएगा। तो दे ग्रो इनटू फ्रूट्स, वो फ्रूट्स में बदल जाते हैं। ये भी होता है कि वो फ्रूट्स में बदल जाते हैं और फिर फ्रूट्स में सीड होते हैं, ठीक है। कुछ फूलों में बीज होते हैं, जैसे कि आप गेंदे का पौधा ले लो, तो गेंदे का जो फूल होगा तो आप फूल को तोड़ो, गमले में डाल दीजिए, पौधा निकल आएगा। और कुछ ऐसे होते हैं कि पहले फूल बनेंगे फिर फूल से फ्रूट बनेंगे, फिर फ्रूट में बीज होगा, आप उस बीज को डाल दीजिए तो फिर प्लांट ग्रो कर लेगा। तो फ्लावर्स आर द मेनली फ्लावर्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स। तो फ्लावर जो होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग फॉर्म्स के होते हैं, अलग साइजेस के होते हैं। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स आर द स्वीट फ्लैशी पार्ट ऑफ अ प्लांट। बहुत मीठा मीठा गूदे वाला, फ्लैशी होता है गूदा, जो आप आम का खाते हो ना आपको बड़ा मज़ा आता है, वो उसका फ्लैशी पार्ट होता है, गूदा होता है। फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, जो फूल होते हैं वो फ्रूट में बदल जाते हैं। फ्रूट्स कंटेन सीड्स, और फ्रूट्स में होते हैं बीज। इन सम फ्रूट्स, अगर हम कुछ फ्रूट्स की बात करें तो सीड्स आर क्लियरली विजिबल। आप आराम से ऐसे ही उनके बीजों को देख सकते हो। जैसे मैंगो का है, एप्पल का बीज ऐसे ही आप खाओ तो आपको ऐसे ही हाथ में आ जाएंगे, दिख जाएंगे। पपाया का, वाइल इन सम फ्रूट्स दे आर नॉट। जैसे कि बनाना, अब सोचो बनाना में बीज नहीं होता, ठीक है, तो कैसे उगता होगा वो,
स्ट्रॉबेरी हो गया। तो फ्रूट्स हैव अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फ्रूट्स में होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं उनके अंदर। अपार्ट फ्रॉम स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी फ्रूट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट सीड्स। फ्रूट्स जो हैं वो सीड की जो है वो एक तरीके से देख रेख कर रहे हैं, उसको अपने अंदर बना के बैठा के रखते हैं। द फॉलोइंग आर एक्चुअली फ्रूट्स। अब ये देखो टमाटो जो है ना वो सच्ची में कोई वेजिटेबल नहीं है, वो एक फ्रूट है, ठीक है। आवाकाडो हो गया, बीन्स हो गया, पी पॉड्स हो गया, ठीक है, कुकुम्बर्स हो गए, नट्स हो गए, ऑलिव्स हो गए, पेपर्स हो गए, पम्पकिन हो गया, टमाटो, ये सारे फ्रूट्स की कैटेगरी में होते हैं। सीड्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स आर द मोस्ट एब्यूडेंटली फाउंड लिविंग थिंग ऑन द अर्थ। मतलब प्लांट्स तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ मर्जी चले जाओ पौधे पौधे मिलेंगे, ठीक है। दे यूजुअली ग्रो फ्रॉम सीड्स। तो यूजुअली और नॉट ऑलवेज बट यूजुअली जो है ये बीज से उगते हैं। फ्रूट्स कंटेन करते हैं सीड्स, सो विद इन दैम फ्रूट्स के अंदर बीज होते हैं। दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और यही बीज जो हैं फिर नए प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। अ सीड प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट, जो बीज होता है वो बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है अंटिल इट आउट ग्रोज द सीड, जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता है। सीड्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट। बीजों को ज़रूरत होती है हवा की, बीजों को ज़रूरत होती है पानी की, बीजों को ज़रूरत होती है सूरज की रोशनी की, है ना। एंड सॉइल, मिट्टी तो चाहिए ना, कैसे उगाएंगे नहीं तो, टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, नया प्लांट बनने के लिए। स्मॉल सीड व्हेन सोड इन द सॉइल, जब आप छोटे से बीज को बोते हो मिट्टी के अंदर, वेट्स फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। एंड देन अ लिटिल रूट, जो है छोटी सी जड़ जो उसमें होती है, एंड अ लिटिल शूट जो है उसके अंदर से वो स्प्राउट होती है, निकलने लगती है। इट देन बियर्स लीव्स, फिर धीरे धीरे उसमें पत्तियां आती हैं, एंड ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट, और फिर वो बड़ा प्लांट बन जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज नोन एज जर्मिनेशन। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।